चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन। बताया गया था कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन। जनन क्या है यानी जनन। जनन के बारे में हम डिफिनेशन भी लिखवा दिए थे। जनन क्या है? तो सर, जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी सर, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, या इसको बोलेंगे इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यही हम लोग पढ़े थे। अच्छा, यानी कि आप बोल सकते हैं जनन के बारे में भी, सर जनन क्या है? तो जनन किसी भी जीव को अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यानी अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। सिंपल ऐसे बोल सकते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो कल के क्लास में शायद हम यहाँ तक लिखवाए थे, जनन के प्रकार नहीं लिखवाए थे। अच्छा, जनन का प्रकार अभी नहीं लिखवाए थे। तो अब यहाँ से आप लोग रिप्रोडक्शन लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हेडिंग सॉरी डाल दीजिए, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और जितने भी लोग कल क्लास में नहीं आए हुए थे, एक बार हमसे मिल लीजिएगा लास्ट में कि सर मेरा छूटा हुआ है कल वाला। हम बोले भी थे कि अगर आपका छूटेगा तो मिल के नोट्स ले लीजिएगा। तो इसका हम वीडियो आपको दे देंगे, वीडियो से समझ लीजिएगा। यानी जनन के प्रकार। जनन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जनन 2 प्रकार का होता है, लेकिन आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर जनन 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हालांकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। यानी जनन के 2 प्रकार होते हैं। जनन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन? सर, पहले नंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे नंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि पहले नंबर में आप क्या बोलिएगा सर? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, इस तरह से कितने प्रकार हुए जनन के? सर 2 प्रकार। लिख लीजिए। अच्छा, अब चलिएगा। तो ये जनन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। अब पहला नंबर इसमें लिखेंगे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार होते हैं सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला नंबर में हम लोग असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन लिखकर, अलैंगिक जनन लिखकर एरो देंगे। अलैंगिक जनन क्या है? तो क्या बोलिएगा? व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। यानी कि जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। और जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत जनक के मिलने से, यानी मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों के मिलने से हो, तब उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या बोलिएगा? व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर produced by single parent
सिंगल मतलब होता है एकल, पेरेंट यानी जनक, सिंगल पेरेंट। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट आर कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब संतान की उत्पत्ति, इसको हिंदी में कैसे बोलिएगा, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, एकल जनक के द्वारा हो, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन, तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। समझ में आया? अलैंगिक जनन किसको कहिएगा? तो सर जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, किसका सर? ये अमीबा का। तो अमीबा अकेले ही क्या करता है सर? अमीबा अकेले ही अपने संतान को उत्पन्न करता है। अमीबा अकेले ही अपने संतान को उत्पन्न करता है। और ये क्या हो गया? ये हुआ ऑफ स्प्रिंग, इसको हम लोग संतान कहें, इसको हम लोग संतान। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान। यहाँ एस लगा देंगे तो बुरा नहीं मानिएगा ना। चलिए, ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि बहुत सारे, दोगो है ना, तो प्लुरल हो गया बहुवचन में। वचन पढ़े ना आप लोग, एक वचन, बहुवचन, अमिताभ बच्चन, 3 प्रकार का होता है। अच्छा, तो ये अलैंगिक जनन जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि सर ये अमीबा में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, अच्छा 12th में आप लोग नोट्स जो भी बनाना है यहीं पे बनाइए, घर पे जाके फिर दोबारा नोट्स बनाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि उसमें समय आपका ज़्यादा वेस्ट होता है। तो यहीं पे पढ़िए और यहीं पे नोट्स भी बनाते चलिए। 2 कलर का पेन रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो पता चलेगा लिखते लिखते पूरा समय बीत जाएगा। 2 कलर का पेन रखिए और उसी से आप लोग यहीं पे नोट्स बना लीजिए, ताकि घर पे जाके कम से कम क्वेश्चन रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हटा दें इसे। हो गया? लिख लिए? चलिए, अब लिखेंगे, एक छोटा सा हेडिंग डालिए, स्टार पॉइंट बनाइए और लिखिए मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल यानी आप अभी क्या देखे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़े हैं।
अलैंगिक जनन। तो अब अलैंगिक जनन की विधियां बताएं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन का विधि बताएं। विधियों को लिखें, ये सॉरी मेथड नहीं, पहले सॉरी एक मिनट रुकिए, तो मेथड लिख लिए क्या? अभी हम लोग मेथड पहले नहीं पढ़े, पहले हम लोग कैरेक्टर पढ़ लें तब मेथड पढ़ा जाएगा। जरा इसे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, कैरेक्टर कर लीजिए। हालांकि इसको भी हम लोग पढ़ सकते थे अभी, लेकिन थोड़ा कैरेक्टर पढ़ लेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में। कैरेक्टर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले गुण पढ़ लिया जाए। हिंदी लिखेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का गुण, यानी कि गुण इनका क्या क्या है। सर इनमें गुण होता है, कैरेक्टर होता है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि सर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकल जनक शामिल होते हैं, यानी कि पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल, बोलिए, सिंगल पेरेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट का मतलब होता है कि एकल जनक शामिल होते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। इन ईट कर सकते हैं, यानी इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, इसमें एकल, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। कितने जनक शामिल होते हैं सर? इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट में क्या लिखिएगा सर, गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नॉट अकर, अकर, यानी आप बोल दीजिएगा इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसको साथ ही साथ लिखते चलिए, हम एक बार समझा देंगे, फिर एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाएंगे, उससे इसको समझा जाएगा। पहले क्या बोलेंगे सर, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट क्या बोलिएगा सर, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा जस्ट करेंगे अभी, पहले लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या बोलिएगा सर, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, यानी इसका मतलब हो गया इसमें निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें निषेचन नहीं होता। उसके बाद क्या लिख सकते हैं सर, इसमें जाइगोट भी नहीं बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन नॉट अकर, नॉट अकर, यानी कि इसमें युग्मनज का निर्माण, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इतना बात बोल सकते हैं क्या क्या कि सर इसमें सबसे पहले कि सर इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। दूसरे नंबर में इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरे नंबर में इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। चौथे नंबर में सर इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलिएगा सर, इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। जैसे कि हम लोग अमीबा को देखे थे, अमीबा बिल्कुल अपने ही जैसा ना संतान उत्पन्न किया है। अभी जो पिछला टॉपिक आपको बताए हैं, उस टॉपिक में आप लोग क्या देखें, पिछला टॉपिक में उसमें संतान, ये देखिए अमीबा के समान ही तो संतान उत्पन्न हुआ है।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सर जो संतान उत्पन्न होता है वो बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। जनक के तो समान होता ही है, उसके साथ ही साथ ये आपस में भी समान होता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि सर जाइगोट फॉर्मेशन नॉट अकर्स, यानी जाइगोट नहीं बनता है। और जाइगोट नहीं बनेगा, फिर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि दी ऑफस्प्रिंग्स produced by asexual reproduction, the offsprings produced by asexual reproduction, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान क्या होते हैं? The offsprings produced by asexual reproduction are identical to their parent, यानी कि ये अपने जनक के क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, यानी कि ऑफस्प्रिंग मतलब आप लोग जानते हैं क्या होगा? संतान। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न होने वाला, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाला संतान अपने जनक के समान होते हैं। ऐसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड क्लोन, इसे क्लोन कहा जाता है। हिंदी में इसको कैसे बोलिएगा? हिंदी में बोलेंगे अलैंगिक जनन के द्वारा। बोलिए आप लोग भी, कैसे बोलिएगा? अलैंगिक जनन के द्वारा, आगे बोलिए, उत्पन्न होने वाला संतान। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाएं। उत्पन्न होने वाला, हम जानते हैं थोड़ा कम है, आप लोग डर रहे हैं कि वो खर्च हो जाएगा तो कैसे होगा। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान अपने जनक के समान होते हैं। समान होते हैं, इसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है सर? इसे क्लोन कहा जाता है। यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान अपने जनक के समान होते हैं। चाहे आप ये भी पॉइंट लिख सकते थे कि वो अपने आपस में भी समान होते हैं, आइडेंटिकल टू ईच अदर भी लिख सकते थे। और इसी को हम क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब समझिए कार्बन कॉपी। लेकिन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं तो हम लोग अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अगर एक जनक के एक ही जनक का मतलब हुआ कि एक ही पेरेंट्स, जैसे कि एक ही माता पिता से अगर 4 बच्चे होते हैं तो चारों बच्चे आपस में समान नहीं होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें हजारों बच्चे हो जाएं तो आकार के आधार पर भी और इनमें पाए जाने वाले जो आनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिकल कैरेक्टर, यानी जीन के आधार पर भी समान होंगे, क्रोमोजोम के संख्या के आधार पर भी समान होंगे। ठीक है, अच्छा लिख लिए इसको। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि सर वो बिल्कुल समान होते हैं माता पिता के या आपस में। अच्छा, और पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं? ये 5 नंबर का क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज या राइट इट्स प्रॉपर्टीज। यानी पूछ देगा क्वेश्चन में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, इनके गुणों का वर्णन करें। बात समझ में आया? या इनके गुणों को लिखें। तो आपको 5 नंबर में अगर देगा तो ये पूरा लिखना है, और फिर पहले डिफिनेशन लिख कर कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो लिख कर तब ये पूरा कैरेक्टर लिखना होगा। अच्छा, एक बात और बोल सकते हैं सर, ये जो होता है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत फास्ट होता है। आंख बंद करके खोलिएगा पता चलेगा अमीबा के कई हजार बच्चे उत्पन्न हो गए, बैक्टीरिया के उसी तरह कई हजार बच्चे उत्पन्न हो गए। मतलब कि ये बहुत ही फास्ट प्रक्रिया, इट इज फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? धीमी नहीं सर, तीव्र। गुड इंग्लिश रखे हैं ना सर, हम लोग पढ़ते हैं, याद कर लिए वर्ड मीनिंग रोज। इट इज फास्ट,
उसके बाद क्या बोलेंगे सर, इलाबोर ये इट इज फास्ट, इजी। इजी को हिंदी में कहते हैं आसान। इट इज फास्ट, इजी एंड शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट मतलब पहनने वाला शॉर्ट नहीं सर, संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटा मोटा, बउआ टाइप का। अच्छा, तो यानी कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि सर इट इज फास्ट, इजी एंड शॉर्ट प्रोसेस। प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया। अब हिंदी बता सकते हैं इसका, क्या बोलिएगा? यह तीव्र, कौमा, आसान और संक्षिप्त प्रक्रिया है। संक्षिप्त प्रक्रिया है। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, जहाँ भी वर्ड मीनिंग में दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, और हम जैसे लिखवा रहे हैं लिख लीजिएगा अगर नहीं मालूम हो तो। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक मीनिंग नहीं याद हो तो भले कितना भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो नहीं समझ में आता है। उसका पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए उसको जरूर आप लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग को एकदम से क्लियर रखना है। उसके लिए क्लियर रखने के लिए हर तरफ से क्लियर होना चाहिए। इसमें कुछ लोग को इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत होता है, वो बेचारा हमेशा हिंदी लिखते लिखते उसका इंग्लिश और ख़राब हो गया। तो इंग्लिश लिखिए, सिर्फ हिंदी मत लिखिएगा कोई भी। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक और पॉइंट सर इसमें बोलेंगे, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में ओनली माइटोसिस डिवीजन अकर। इसका मतलब ये हुआ कि सर अलैंगिक जनन में विभाजन की दो विधियां होती है। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो होता है, कौन कौन? एक मियोसिस और दूसरा माइटोसिस। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। बस इसको नोट करिए। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप एमडी के भाई हैं ना? वो लड़का का किस ईयर में पास आउट हुआ था? एक मिनट, 22 में पास आउट। तो पूरे मोतिहारी का सबसे रैंक 1 टॉपर स्टूडेंट था उनका भाई। पूरे मोतिहारी में बायोलॉजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स। अब याद नहीं है उस समय कितना था, कितना था जी पता नहीं, 92 के करीब में था शायद। इस बार का 97 हाईएस्ट गया पिछले साल का। उस समय पूरे मोतिहारी का अगर टॉपर रिजल्ट जा रहा है तो समझिए बच्चा मेरे यहाँ का। इस बार भी देख लीजिएगा, ओपन चैलेंज है, खुला चैलेंज, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बच्चा को ऐसे ट्रेंडे करके रखते हैं। तो समझिए कि उस साल एक लड़की और दो लड़का का, तीनों का एक समान रिजल्ट आया था, जो पूरे मोतिहारी का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट था पहले जी। इसमें इनका भाई लड़का पढ़ने में भी बहुत अच्छा, ओवर इंटेलिजेंट। नहीं समझिए कि उस समय बच्चा सबका पढ़ने का वो जुनून था। 22 के बाद थोड़ा और कचड़ा न होते जा रहा है धीरे धीरे। बच्चा में जुनून नहीं है। पहले डर रहता था टीचर को कि बच्चा कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं है, पढ़ के आता था लोग।
हम लोग खुद पढ़ते थे, मतलब कि इस लेवल से कि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। हालांकि वो तो हम आज भी, रोज मेरा आदत है पढ़ने का, नहीं पढ़ेंगे तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि किस लाइन से कब नीट का क्वेश्चन पूछा है, हम आपको कैसे लिखवाएंगे, कैसे बताएंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा। नीट का क्वेश्चन हमको नहीं अगर देखें हम, तो हमको क्या पता कि किस पॉइंट से, किस टॉपिक से नीट का क्वेश्चन है। तो देखना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब एलएन में थे तब बनाए थे, तो उस समय में, इस समय में बहुत बार एग्जाम हो गया। तो समझिए कि 8-9 अटैम्प्ट एग्जाम हो गया, तो 9 अटैम्प्ट एग्जाम का पेपर तो हमें हर बार देखना पड़ेगा ना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, हो गया, हटा दें इसको। सब लोग उतार लिए थे? चलिए, अच्छा अब सुनिएगा। अब इसमें आप लोग को एक चीज समझना है पहले कि सर ये तो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बता दिए, गुण बताए। इसमें क्या है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, यानी कि इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अमीबा हुआ और अकेले अमीबा अपने संतानों को उत्पन्न करता है, ये ऑफस्प्रिंग हो गया। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि सर इसमें संतान जो भी उत्पन्न होगा सिंगल पेरेंट के द्वारा ही उत्पन्न होगा। दूसरी बात, सर इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमिट का फॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ कि अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो मेल के द्वारा मेल गैमिट और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण होगा। यानी इसमें दो जनक शामिल होंगे, एक मेल और फीमेल, दोनों के द्वारा गैमिट का निर्माण होगा। मेल गैमिट को हम स्पर्म कहेंगे, मान लीजिए मनुष्य में शुक्राणु जिसको कहते हैं। शुक्राणु जो है सर ये व्हाइट कलर का विस्कस फ्लूइड समझिए, यानी कि एक गाढ़े रंग का द्रव्य होता है व्हाइट कलर का, इसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। वो सीमेन होता है, बीड़िया होता है, और उस सीमेन में पाया जाता है स्पर्म। स्पर्म सिंगल सेल का होता है, उसको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो स्पर्म हो गया, जिसको मेल गैमिट यानी नर युग्मक कहते हैं। और फीमेल में फिर वैसे ही फीमेल गैमिट यानी ओवम का, अंडाणु का निर्माण होगा। ये शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलेंगे, तब इससे बनता है जाइगोट। जब इसमें मान लीजिए कि गैमिट बनबे नहीं करेगा, तो जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में जुड़ेगा तब जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर समझिए कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का आपस में जुड़ना, जाइगोट का बनना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें सर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, इसमें गैमेट नहीं बनेगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें जाइगोट नहीं बनेगा। लाइन से ही बातें हैं। फिर उसके बाद इसमें जो भी संतान उत्पन्न होंगे अपने माता पिता के बिल्कुल समान होंगे, जिनको हम क्लोन कहेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी संतान उत्पन्न होंगे वो अपने माता पिता से अलग होंगे, भिन्न होंगे, जिनको हम वेरिएशन कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है क्लोन किसके कारण उत्पन्न होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। वेरिएशन यानी विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होता है, तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। इसमें माइटोसिस केवल होता है समसूत्री विभाजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। तो सारी चीजें अभी हम लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ऊपर से आप बोलते चलेंगे कैसे, इसमें दोनों में अंतर अगर पूछ दिया तो कैसे बोलिएगा सर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, इसी से सेक्सुअल हम लोग को याद कर लेना है। इसमें एकल जनक शामिल होते हैं, यानी सिंगल पेरेंट शामिल होता है, उसमें दो जनक शामिल होंगे, दो अपोजिट पेरेंट शामिल होंगे। अभी मत बोल दीजिएगा दो से अधिक जनक शामिल होंगे, दो एक जनक। हाँ, तो इसमें दो अपोजिट पेरेंट यानी दो विपरीत जनक, एक मेल और दूसरा फीमेल। अच्छा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा सर यहाँ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में जुड़ना निषेचन का। तो यहाँ निषेचन नहीं होगा, वहां निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, यहाँ सर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वहां जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी संतान उत्पन्न हो रहे हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं, वहां समान नहीं होंगे, तो इनको हम क्लोन कहते हैं और उनको वेरिएशन कहेंगे, विभिन्नताएं कहेंगे। अच्छा, क्लोन का हिंदी नहीं होता है, क्लोन का क्लोने होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए यह फास्ट होता है वो स्लो होता है, यह आसान होता है इजी, वो कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, ये शॉर्ट है संक्षिप्त, वो इलाबोरेट है। इलाबोरेट मतलब विस्तृत फैला हुआ, यानी इलाबोरेट प्रोसेस है। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस तथा माइटोसिस यानी अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों होता है। समझ में आया?
अब अगर अंतर आप अभी आप लोग से बोर्ड के एग्जाम में कहीं 10th में आप लोग पढ़े होइएगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो जब भी अंतर अगर पूछ दिया जाता है तो उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि दोनों, उसमें आपको क्या करना है कि बीच में लाइनिंग दे दिया जाता है, बीच में एक लाइन दे दीजिए, एक तरफ में सेक्सुअल दूसरे तरफ में असेक्सुअल। बिना लाइन बीच में दिए हुए नहीं लिखा जाता है, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा आपका। अंतर जब भी पूछे तो ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं किस पे सर, दूसरा नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे सर? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। अच्छा, अब ये लैंगिक जनन क्या है, तो इसको जरा एक बार समझिए। कैसे बोलिएगा इसमें? वहां था जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, यानी जब ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से उत्पन्न। यहां हो जाएगा जब ऑफस्प्रिंग दो विपरीत जनक, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब संतान की उत्पत्ति टू अपोजिट पेरेंट के द्वारा हो, यानी हम लोग लिखेंगे व्हेन offsprings are produced by two opposite parents when offsprings are produced by two opposite parents, यहाँ पे एस लगा दिए, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों। पेरेंट बोलिएगा तो माता या पिता कोई एक, एस नहीं लगाएंगे तो पेरेंट। टू अपोजिट मतलब विपरीत, यानी कि जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसे क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो लैंगिक जनन क्या है? तो सर, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। बोल सकते हैं ऐसे? यानी कि इसमें कितने जनक शामिल होंगे सर? दो जनक शामिल होंगे। और दो समान या अलग अलग? अलग अलग। कुछ लोग कह रहे हैं समान, पीछे से समान जनक नहीं बाबू, अपोजिट पेरेंट। यानी कि जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन, यानी कि सर उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हटा दिया जाए इसे। किसी का छूटा नहीं ना है? छूटा था क्या? अच्छा, हो गया, चलिए। अच्छा, इसमें एक हम लोग प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसका गुण तो आप लोग खुद लिख सकते हैं, कैरेक्टर इसका लिख सकते हैं। अरे बस उसी का उल्टा लिख देना है, बिल्कुल अपोजिट लिखना है, लेकिन घबराए नहीं, हम लिखवाएंगे भी। इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया,
अच्छा, अब लैंगिक जनन की प्रक्रिया देखिएगा। पहले बोर्ड पे थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लगेगा, समझ लीजिए। देखिए सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना 2 जनक शामिल होते हैं। कौन कौन? मेल और फीमेल। जब भी लैंगिक जनन होगा तो इसमें 2 जनक शामिल होते हैं। ठीक तो है? कहाँ गड़बड़ है? एक हो जाएगा नर और दूसरा क्या हो जाएगा? मादा। ये तो ये बता दिए, गड़बड़ हो जाता है एकदम। हाँ, अब देखिए तो मेल और फीमेल 2 जनक शामिल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा सर, मेल के द्वारा किसका निर्माण होता है? मेल गैमीट का पहले निर्माण होता है। वहां निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ होता है। मेल के द्वारा क्या बनता है सर? मेल गैमीट बनता है। और फीमेल के द्वारा, और बताइए फीमेल के द्वारा क्या बनेगा? सर फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। यानी कि नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सर एस्पर्म। जैसे अगर मान लीजिए हम एनिमल में बात करें, जंतुओं में या मनुष्य में, तो मेल गैमेट कौन होता है? एस्पर्म होता है। हम लोग यहाँ मान लीजिए कि सपोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मनुष्य पे समझते हैं, तो ये एस्पर्म मेल गैमेट होता है, यानी शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? सर मादा युग्मक को हम लोग ओभम कहते हैं, यानी कि अंडाणु कहते हैं मनुष्य में। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु। अच्छा अब देखिए, ये शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों एक साथ मिलते हैं, ये दोनों एक साथ जब जुड़ेंगे, तो जुड़ने के पश्चात किसका निर्माण होता है? जाइगोट बनता है। अब ये बात आपसे अगर कोई पूछता है कि युग्मनज बताइए कि जाइगोट कैसे बनता है बताइए, तो क्या बोलिएगा? सर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, चाहे बोलिएगा एस्पर्म और ओवम के मिलने से, या मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने से। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है? सर जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है ये डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब विभाजित होता है, और विभाजित होकर किसका निर्माण करता है? सर इससे इम्ब्रियो का निर्माण होता है। इम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और फिर ये भ्रूण जो है इम्ब्रियो, ये डेवलप होगा। डेवलप मतलब विकसित होना। विकसित होकर ये क्या बनेगा? तब सर इससे ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होगा, यानी संतान का निर्माण होगा। अब वहीं देखिए, इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है। बेचारा अमीबा में कुछ हो ना, जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा, अमीबा परिपक्व हो जाएगा, बहुत सारे संतान को उत्पन्न कर देगा। बहुखंडन विधि के द्वारा एक बार आंख बंद करिए, एक बार में कई हजार संतान उत्पन्न हो गया। आंख खोलिएगा तो कई सारा बच्चा बन के तैयार है। तो यानी कि बहुत फास्ट प्रोसेस है। आइए मनुष्य को देख लीजिए कि एक संतान को उत्पन्न करने में 9 महीना समय लग रहा है। इतना स्लो प्रोसेस है, इसलिए ना इतनी संख्या कम है। और उसमें भारत की संख्या और भी कम है। अभी हम लोग भारत की संख्या इतना कम हो गया है कि समझिए कि हर विश्व में भारतीय लोगों की संख्या लगभग हर चौथा व्यक्ति भारतीय है विदेश में। 1 2 3 4 भारतीय, 1 2 3 4 भारतीय, ऐसे मिलेगा। इतना कम जनसंख्या हो गया है हम लोग का, समझ रहे हैं। कोरोना के बाद थोड़ा जनसंख्या और बढ़ा है, क्योंकि तो लोगों ने अपना जो भी मरा हुआ था उसको पूर्ति किया है। जो लोग मरा उसको पूरी बैलेंस होना चाहिए, बाकी नहीं रहना चाहिए। इसको जरा उतार लीजिए फटाफट, बस 1 मिनट का काम है, इसको उतार लें। क्वेश्चन रेगुलर बनाइएगा, तभी आपका प्रैक्टिस होगा और अपना आत्मबल जो है, अपने आप में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि चलिए हमसे क्वेश्चन बन जा रहा है। नीट लेवल का क्वेश्चन हम क्यों आप लोग से कहते हैं बनाने के लिए? ताकि मान लीजिए, देखिए मार्केट में बहुत लोग बहुत किसी का कुछ भी विरोध करने के लिए कोई बात बोल देता है,
इसलिए आप लोग को बोलते हैं सीधे नीट का क्वेश्चन सॉल्व करिए, मामला खत्म। नीट का क्वेश्चन बन रहा है बढ़िया, नहीं बन रहा है खराब है। बात समझ में रहा है? बस सीधे यही जज करिए। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाइए, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्लियर रहेगा। शक में नहीं रहिएगा कि ना कोनो बच्चा कह दिया कि ना वहाँ नहीं यहाँ चलो, वहाँ नहीं यहाँ चलो, पता चलेगा 1 साल पूरा घूमने ही में बिता दीजिएगा। तो जो पढ़ रहे हो, अब बाकी जो है मार्केट में आप देख ही रहे हैं, एक नोट्स भी डाले हुए थे आप लोगों को, कहाँ 126 पेज का और कहाँ 60 पेज में। 5वां चैप्टर जेनेटिक्स लोग पढ़ाता है 60 पेज में, और रिप्रोडक्शन जानते हैं 150-200 पेज में रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। बच्चा को पीएचडी करा देता है लोग रिप्रोडक्शन में। आज जेनेटिक्स में जाके बेचारा 10th से फेल हो जाता है। और मतलब कि कहने का मतलब सोचिए, दुगुना से भी कम का अंतराल है बाबू। एक ग्रुप में आप लोग को नोट्स डाले थे हम 126 पेज का, सेम वही नोट्स 60 पेज का, दूसरे टीचर का, उसी चैप्टर का, दूसरा चैप्टर का नहीं है, उसी चैप्टर का। तो सोचिए कि दुगुना से भी कम है। हो गया। चलिए, तो हम लोग कल से जो है इसमें कुछ क्वेश्चन अब लगाना शुरू करेंगे। कल आप लोग आइएगा तो पहले कुछ टॉपिक समझाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग नीट लेवल का ये सब लगाएंगे, बोर्ड का नीट का लगाते चलेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।